हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ कम्युनिकेशन स्किल का, जो हमने सेकंड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ लैंग्वेज और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने जो अपलोड किया है वो लिंग्विस्टिक के ऊपर है कि लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं, क्या ये साइंस है और लिंग्विस्टिक के लेवल्स क्या क्या हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिए, उसके आंसर्स को समझिए। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करना, और वीडियो कैसी लगी है वो भी ज़रूर बताना। तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना और पूरा समझना। और मैंने ये नोट्स बनाए हैं, अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो, लैंग्वेज के लिए मैंने जो ये आंसर्स बनाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ये मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि ये आपको समझ में आ जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो ये तो देखो यार, आसान सी चीज़ है, सबको ही पता होगा कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, फिर भी हमने ये 2 जो डेफिनेशंस है हमने ये लिखा है, एक रोनाल्डो ने लिखा और एक ये हेनरी स्वीट ने लिखा है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो और उसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो उसमें अगर आप डेफिनेशंस दे दोगे ना तो उसका नंबर कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। इसके आगे आप बनाते रहना जो आपको बनाना है, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करना कि आप उसमें डेफिनेशंस दे रहे हो, और कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम आपको 2 डेफिनेशंस ज़रूर दे के जानी है किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में, ताकि आपको उस क्वेश्चन का नंबर मिल सके बिना कटे हुए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई भी डेफिनेशंस लिख रहे हो ना, तो उसमें अपने वर्ड मत डालना, उसमें वही वर्ड डालना जो उस डेफिनेशन में है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी डेफिनेशंस देख सकते हो जो मैंने इसमें लिखी है, और आप चाहो तो मतलब ऑनलाइन किसी राइटर की डेफिनेशंस दी हुई जो लैंग्वेज के बारे में हो, या अपनी बुक से या किसी और बुक से, आप वहाँ से जो आपको इजी लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आप वहाँ से जो डेफिनेशन है वो याद कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना कि आप उसको सेम लिखो, और सेम ही जो जिस राइटर ने लिखा उसी का नाम आप मेंशन करो। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज किसे कहते हैं बताओ। सबसे आसान चीज़ तो ये कि लैंग्वेज पूछ रहा है भाई, लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले ये जो 2 डेफिनेशन है ये आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि लैंग्वेज कहते किसे हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की, मैं एक अपनी तरफ से आपको बताती हूँ कि लैंग्वेज, मेरे हिसाब से लैंग्वेज किसे कहते हैं भाई, सिंपल से तरीके में। ठीक है, ताकि जिसको अगर हल्का सा भी ना पता हो ना, तो उसको याद आ जाए कि हमने मतलब जब हम छोटे क्लास में थे तभी हमने पढ़ा है कि भाई भाषा इसे कहते हैं। तो भाषा के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, भाषा वो चीज़ है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, या फिर अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने भावनाओं को सामने वालों को या तो बता के एक्सप्रेस करें, या मतलब संकेतों के द्वारा एक्सप्रेस करें, या अपने विभिन्न तरीक़ों से, मतलब जिस तरीके से हम सामने वाले को अपनी भाषा को बता सकें, चाहे वो फीलिंग के थ्रू हो, संकेतों के थ्रू हो, चाहे वो बात करने के थ्रू हो, उसको कहते हैं भैया लैंग्वेज। जो हमने बचपन में पढ़ा था कि लैंग्वेज है भाई, इसे कहते हैं। तो लैंग्वेज, एक ये चीज़ मैंने लिखी है कि लैंग्वेज मीन्स द सम ऑफ टोटल सच साइन of our thoughts, feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will। इसका तो इसका मतलब ये है कि भाषा का अर्थ है हमारे विचारों और भावनाओं के उन संकेतों का कुल योग जो बाहर का भी बोध कराता हो और जो बाहर कराने का योग भी रखता हो कि भाई समझ में आ रहा है ना, बता रहा है वो, और जिन्हें इच्छा अनुसार हम दोबारा बोल भी सकें और नए नए विचारों को व्यक्त भी कर सकें। इसका मतलब वो है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक ये हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज इज़ द सिंबॉलिक सिस्टम। तो लैंग्वेज जो है वो एक सिंबॉलिक सिस्टम है। सिंबॉलिक सिस्टम का मतलब होता है कि सिंबल के आधार पर, संकेतों के आधार पर, तो लैंग्वेज, उसे भी लैंग्वेज ही कहते हैं, वो भी लैंग्वेज का ही आधार होता है सिंबॉलिक सिस्टम। ठीक है, ये रहा, इसमें मैंने नोट्स बनाया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सेकंड मैं बता रही हूँ आपको, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। ठीक है, सॉरी आपको आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड आवाज़। तो लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी का मतलब आपको सिंपल से ही समझना है कि रैंडम सिंबल्स।
है ना। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊं, तो मान लो आप एक सेब है, ठीक है, आपने एक सेब लिया, तो सेब को आपने हिंदी में लिखा सेब, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सेब, ठीक। सेब, तो सेब का मतलब क्या हो गया? हम्म, सेब का मतलब हो गया, सॉरी आई थिंक ये सेब जैसा दिखे, हाँ दिख तो रहा है शायद, ठीक है। तो सेब है, तो ये मैंने अभी हिंदी में लिखा है कि भैया ये सेब है, तो आपको पता लग रहा है कि भाई सेब लिखा है तो सेब का मतलब ये, आपके दिमाग में तुरंत आ गया सेब का मतलब ये है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये APPLE एप्पल, ये जो वर्ड है, केवल इतने इतने में आपको सेब कहाँ पे दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं। ये नाम दे रखा है हमने, ठीक है, ये रैंडम सिंबल इसी को कहते हैं कि एप्पल है तो भैया सेब का है। अगर मैं ये कहीं और भी चली जाऊँ, किसी भी देश चली जाऊँ, किसी भी आउटसाइड कंट्री चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, अगर मैं वहाँ सेब को मांगूँ तो वो मुझे सेब ही देगा। लेकिन ये जो नाम है ना, ये इससे ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ रिलेशन में है। ये हमने ऊपर से नाम दे रखा है कि भैया अगर एप्पल है तो उसको सेब ही माना जाएगा, सेब ही मिलेगा अगर एप्पल मांगेंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, रैंडम सिम्बल्स होता है जिसका रिलेशन नहीं होता है उससे, समझ में आ गया। तो इसका जो मैंने लिखा है वो ये है कि सबसे पहले ये देखो आप शॉर्ट में, देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन हाउ अ वर्ड इज सेड और रिटन एंड इट्स सिग्निफाइड मीनिंग। समझ में आ गया? यानी कि कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं होता किसके बीच में, कि एक वर्ड को कैसे बोला गया है और कैसे लिखा गया है, ठीक है, उसकी बोलने का मतलब क्या है और लिखने का मतलब क्या है, ये आपस में जो इनका इनहेरेंट रिलेशनशिप है वो नहीं होता है। इसको कहते हैं लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। अब आगे होगा ये लैंग्वेज इज़ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या आएगा? सिस्टमेटिक का मतलब ये आएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल में लिखा, एग्ज़ाम्पल है ना, राम ईट मैंगोज़, ठीक है। तो ये हमारा जो मैंने लिखा है ना, ये सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। अगर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से ना लिखूं तो उसको कैसे लिखा जाएगा, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने इसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है राम गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसको मैं अगर अनसिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो स्कूल टू गो राम, यानी कि पूरा का पूरा एरर है, पूरा का पूरा ही गलत है। तो सिस्टमेटिक में हमारा ये आता है कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं लैंग्वेज में, वो उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है जो कि ग्रामेटिकली भी ठीक होना चाहिए, ठीक है, और सिस्टम में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब वही हो गया कि लैंग्वेज इज़ सिस्टमेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। आप इसका ये नोट्स लिख लेना।